Hey guys, welcome back to our channel Fit Family Vlogs. Hope you all are doing good. So guys, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ का एक डिजास्टर चेंज शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैंने 73 से 60 केजीज तक वेट रिड्यूस किया। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है। वो प्लीज वीडियो का फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए, बिकॉज आफ्टर वॉचिंग दैट पार्ट यू ओनली कम्प्लीटली कनेक्टेड विद माई वेट लॉस जर्नी। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे मैंने 73 से 60 केजीज तक वेट रिड्यूस किया। होप इट विल बी मोटिवेटेड for those peoples who thinks that weight loss is not a everyone's cup of tea। गाइस, आपने दो शब्दों को ज़रूर सुना होगा, लालच, लालसा। जब मैंने 80 से 73 केजीज तक वेट रिड्यूस किया, उसके बाद मेरे अंदर एक लालच आ चुका था, एक जिद आ चुकी थी कि नहीं, मुझे और वेट लॉस करना है। जब मैं 80 से 73 केजीज तक वेट रिड्यूस कर सकती हूँ तो मैं और भी कर सकती हूँ। गाइस, अब मेरा एक नया वेट लॉस गोल डिसाइड हो चुका था। वो था 60 केजीज का। मुझे 60 केजीज तक वेट रिड्यूस करना था। मेरे अंदर जिद आ चुकी थी कि मुझे अब 60 केजीज वेट चाहिए। और गाइस, यहाँ पर मेरी जिसने हेल्प की वो थे मेरे ब्रदर इन लॉ, जो कि एक प्रोफेशनल मास्टर ट्रेनर है। उन्होंने मुझे वेट ट्रेनिंग के बारे में बताया। उन्होंने मुझे कहा कि भाभी, आप वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करो, आप वेट ट्रेनिंग क्यों नहीं करते हो, वेट ट्रेनिंग बूस्ट योर वेट लॉस जर्नी। उनके सजेशन के बाद मैंने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट की। जिस दिन मुझे वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करनी थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे वेट ट्रेनिंग से पहले ही बोला कि कल आप ये मत बोलना कि मैं जिम नहीं आऊँगी। तब मैंने बहुत ही हैरानी से उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं कल जिम नहीं आऊँगी। तब उन्होंने बोला कि वेट लिफ्ट करने के बाद आपकी बॉडी में पेन होगा, बट रिमेंबर, नो पेन नो गेन। अब गाइस, मैंने वेट ट्रेनिंग की, मैं घर गई और मुझे पेन भी हुआ, लेकिन मेरे माइंड में जो एक बात आ चुकी थी वो ये कि नो पेन नो गेन। गाइस, उसी फंडे को लेकर आज तक मैं अपनी एक्सरसाइज करती आ रही हूँ कि भैया, नो पेन नो गेन। जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए हमें मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो। गाइस, अब मेरी वेट ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी। अब मेरा नया वर्कआउट रूटीन बन चुका था, जिसमें मैं 20 मिनट्स की कार्डियो एंड 40 मिनट्स के लिए वेट लिफ्ट करती थी। और कई बार कुछ उससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता था, क्योंकि जब आप वेट लिफ्ट करते हो स्टार्टिंग में आपको कुछ टाइम देना होता है अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। सो गाइस, मेरे वर्कआउट रूटीन में चेंज होने के साथ साथ अब मैंने अपने डाइट में भी चेंजेस कर दिए थे। मैंने अपनी डाइट को कैलोरीज में खाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने ये स्टार्ट कर दिया था, इतना एस्टिमेशन में लगा लेती थी कि मैंने अगर ब्रेकफास्ट में इतनी कैलोरीज खाई हैं तो मुझे लंच में इतना खाना है, मुझे डिनर में इतना खाना है। सो गाइस, after changing in my diet and in my workout routine, I feel positive changes in my body। अब मेरा वेट लॉस एक पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहा था। अब मेरा वेट लॉस होने के साथ साथ फैट लॉस भी स्टार्ट हो चुका था। और इसके बाद अब मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने शुरू हो चुके थे। मेरे अंदर जो पहले हिचकिचाहट रहती थी लोगों से मिलने की, अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मेरे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ चुका था। और ये गाइस, जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो इस वजह से तो था ही कि मेरा वेट लॉस हो गया है, फैट लॉस हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे जो एक और चीज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस, मुझे जिससे कॉन्फिडेंस मिलता था वो थी मेरी वेट ट्रेनिंग। जब भी मैं जिम जाकर वेट लिफ्ट करती थी तो मेरे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता था कि नहीं, ये सिर्फ लड़के नहीं कर सकते, ये मैं भी कर सकती हूँ। वेट लिफ्टिंग के बारे में कुछ लोगों की कुछ मिसकंसेप्शंस रहती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वेट लिफ्ट करना सिर्फ लड़कों का काम है या लड़कियों का काम नहीं है। यहाँ तक कि कुछ लड़कियां भी ये सोचकर बैठ जाती हैं कि अगर वो वेट लिफ्ट करेंगी तो वह लड़कों के जैसा दिखना शुरू हो जाएंगी, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। और अगर आपको इसमें जरा सी भी सच्चाई लगती है कि वेट लिफ्ट के बाद लड़कियां लड़कों के जैसा दिखना शुरू हो जाएंगी, देन लुक एट मी।
I am lifting weight from last 2 years and I don't think so that I am looking like a boy. So guys, push yourself, work hard, lift weight across your limit. अब यहाँ पर मैं आपके साथ अपनी वेट ट्रेनिंग की कुछ वीडियोस शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि हो सकता है उन्हें देखने के बाद मे बी उन लड़कियों को जो ये सोचकर बैठ जाती हैं कि ये सिर्फ लड़कों का काम है, मे बी उनको इससे कुछ मोटिवेशन मिल जाए। देखिए मेरी वेट ट्रेनिंग की कुछ वीडियोस। आज भी कुछ भी हो जाए मैं अपना वर्कआउट जरूर करती हूँ। इवन इन माई प्रेगनेंसी आई डिडंट स्टॉप माई वर्कआउट फॉर अ सिंगल डे। अब यहाँ पर प्रेगनेंसी को लेकर भी कुछ लोगों की मिसकंसेप्शन है कि नहीं, प्रेगनेंसी में वर्कआउट नहीं करना चाहिए, डाइट नहीं करनी चाहिए। गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है। मैं इसको लेकर भी एक ब्लॉग जरूर बनाऊंगी, क्योंकि लड़कियां ये सोचकर रह जाती हैं कि नहीं, अगर हम कम खाएंगे या अगर हम डाइट पे रहेंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग कम खाओ, आप हेल्दी खाओ, लेकिन लड़कियां क्या करती हैं, वो उल्टा ये सोचती हैं कि नहीं, कहीं हमारे बच्चे को कम खाना ना मिले, कहीं वो वीक ना हो जाए, और ये सोचकर वो इतना ज़्यादा ओवर ईट कर लेती हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत भी नहीं होती, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है, उन्हें वेट गेन का सामना करना पड़ता है। गाइस, मैं इसके लिए अलग से एक प्रेगनेंसी ब्लॉग जरूर बनाऊंगी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ा इशू है हम गर्ल्स के साथ। गाइस, अब आती है उस इम्पॉर्टेंट टिप की टर्न जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जिसके बारे में बताया था कि मैं आपके साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी। गाइस, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है जो कि मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में फील किया है। दैट गाइज, आप जिम में कितना भी पसीना बहा लो, कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, जब तक आप एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं करोगे, यू कांट लूज योर वेट। सो गाइज, योर वेट लॉस जर्नी डिपेंड्स 60% on your diet and 30% on your workout, and rest 10% depends on your lifestyle. अगर आप जिम में पूरा पसीना बहाते हो, वेट लिफ्ट करते हो, लेकिन घर आके उतना ही खा लोगे बल्कि उससे ज़्यादा खा जाओगे, तो ये कचरा कहाँ जाएगा बताइए। ये सारा कचरा आपकी कैलोरीज को बढ़ाएगा, आपके वेट को गेन करेगा। सो गाइस, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट को स्टिक करो। डाइट स्टिक नहीं होगी तो कोई वर्कआउट आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो गाइस, ये थी मेरी कंप्लीट वेट लॉस जर्नी, जिसमें मैंने 80 से 60 केजीज तक यानी कि 20 केजीज रिड्यूस किया। और आज की वीडियो देखने के बाद वो लोग जो अपने वेट गेन के कारण बहुत परेशान हैं और जो ये सोचकर बैठे हैं कि वेट लॉस इज़ इम्पॉसिबल फॉर देम, सो आज अगर उन्हें इसके बाद, इसे देखने के बाद इतना सा भी मोटिवेशन मिलता है, तो आज की ये वीडियो बनाना मेरे लिए सक्सेसफुल हो जाएगा। सो देर किस बात की है, उठो और कुछ कर दिखाओ। डोंट चीट, वर्क हार्ड, वर्क रेगुलर,
बी इन डिसिप्लिन विद योर लाइफ। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी गाइज। मेरी अगली वीडियो पीसीओडी पीसीओएस प्रॉब्लम पर होने वाली है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारे गर्ल्स के डीएम्स एंड पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊं। और अगर आप भी चाहते हैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, तो बने रहिए आपके अपने चैनल फिट फैमिली ब्लॉग्स के साथ, क्योंकि इस चैनल पर मिलने वाले हैं आपको डाइट, वर्कआउट, एक्सरसाइज, योगा एंड मोटिवेशनल वीडियोस। सो गाइस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन दबाना ना भूलिए। डू वर्कआउट, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।